वैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग देखे थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश किए थे, उसका ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही समझ में आ जाए, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं 12th के एग्जाम के लिए। 2026 में जो आने वाला एग्जाम, उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, तो ध्यान से देंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। अगर लापरवाही करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन डैश। इंग्लिश लैंग्वेज जो है अभी बहुत ही छोटा है, किसके तुलना में? इंग्लिश लैंग्वेज बताया था अभी बहुत ही छोटा है, किसके तुलना में छोटा है? किसके तुलना में? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन या ऑल ऑफ थ्री? इनमें से सभी, इनमें से सभी। संस्कृत भी इससे पहले था, ग्रीक भी पहले था, लैटिन भी इंग्लिश से पहले था, यानी सभी पहले लैंग्वेज था, बाद में आया है इंग्लिश। इन सभी से क्या हो जाएगा? ऑल ऑल द थ्री, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर कॉल्ड टुगेदर एंग्लो सेक्शन। तीनों को मिलाकर के किसको एंग्लो सेक्शन कहा गया था? एंगल्स को, सेक्शन को, जूट्स को, या ऑल ऑफ थ्री को? इन तीनों को, एंगल्स, सेक्शन, जूट्स, तीनों को मिलाकर क्या कहा गया था? एंग्लो सेक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों को मिलाकर के एंग्लो सेक्शन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड, सॉरी इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लैंड होना चाहिए था, इंग्लिश नहीं होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड, इंग्लैंड पे आक्रमण किए थे इन द डैश सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी। कब आक्रमण किए थे? फिफ्थ सेंचुरी में आक्रमण किए थे इंग्लैंड पे, है ना, इंग्लिश पे नहीं। तो कब आक्रमण किए थे? फिफ्थ सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे, सभी हम ही नहीं आंसर बताएंगे। हु गिव्स इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। किसने नाम दिया था इंग्लैंड, और लैंग्वेज का नाम किसने दिया था? रोमन्स नाम दिया था, इंडियंस नाम दिया था, एंग्लो सेक्शन नाम दिया था, या नॉन ऑफ दीज? कौन? तो इंग्लैंड और लैंग्वेज जो नाम दिया था, एंग्लो सेक्शन नाम दिया था, राइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द टर्म इंग्लिश वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम। ये जो टर्म इंग्लिश जो है डिराइव किया गया है किसके नाम से? एंगल्स, एंगल्स, ट्रिएंगल्स, नॉन ऑफ दीज, इनमें से किन्हीं का नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पिछले वाला अगर क्लास किए होंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा, राइट। अगर क्लास मिस किए होंगे तो समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाला क्लास जरूर देखिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चाइनीज स्पोकन बाय मोर देन डैश पीपल। चाइनीज जो लैंग्वेज है बोली जाती है कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? यानी कि चाइनीज बोलने वाले की संख्या था 873 मिलियन पीपल, याद रखिएगा। तो 873 मिलियन पीपल यानी लगभग 8 मिलियन पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन। तो क्या हो जाएगा? 873 मिलियन, 8 मिलियन का अप्रोक्स माना गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 8 मिलियन पीपल। इंग्लिश इज स्पोकन एज मदर टंग बाय मोर देन। इंग्लिश जो बोली जाती है मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में, लगभग कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन? तो इसमें अभी पता नहीं, ये अभी तक आंसर एक्यूरेट नहीं दिया गया है, कितने लोगों के द्वारा इंग्लिश जो है बोली जाती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, नहीं तो अभी इसका आंसर आया ही नहीं है, तो क्या होगा? पेंडिंग हो जाएगा। 4 मिलियन, तो आंसर पेंडिंग, है ना। इसका भी क्लियर नहीं हुआ कितने लोगों के द्वारा इंग्लिश जो है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो इतिहास है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है, ये जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। ये कितने साल पुराना है? इंग्लिश का जो लैंग्वेज है इसका इतिहास कितने साल पुराना है? ये तो लगभग 1500 साल पुराना है, 1500 ईयर्स ओल्ड, यानी 1500 साल पुराना है, राइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चला, पता है तो जवाब दे। कब से कब तक चला था मिडिल इंग्लिश?
449 से 1066 ये ओल्ड इंग्लिश था। 1067 से 1099 ये नहीं, कुछ नहीं था। 1100 से लेकर के 1149 ये भी नहीं था। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक चला था मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1476 ईस्वी में आविष्कार हुआ था। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड कवर करता है, कब से कब तक चला ओल्ड इंग्लिश? 449 से 1066, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टू प्लेस इन, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट प्लेस हुए इंग्लैंड में कब आए थे? 1056, 1066, 1076, 1086। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1066। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आए थे, जिसकी वजह से इंग्लिश स्टॉप हो गया था। तब ना 449 से 1066 तक ही इंग्लिश चला, ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि उस समय ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आए थे 1066 में, इसीलिए रुक गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज वर, ओल्ड इंग्लिश की अवधि में दो मुख्य कारण हुआ था, दो मुख्य प्रभाव पड़ा था। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। तो यही प्रभाव पड़ा था, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, कब जो है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगा? तो 600 ईस्वी में। कब होने लगा? 600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ, गोल्डन पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का, वो कब कब था? किसके जमाने था? किंग अल्फ्रेड के जमाने में, किंग रिचर्ड टू के जमाने में, किंग एडवर्ड थर्ड, क्वीन एलिजाबेथ। तो ऑप्शन हो जाएगा किंग अल्फ्रेड के जमाने में जो था, जब किंग अल्फ्रेड राजा थे, तब उसमें इंग्लिश के लिए गोल्डन पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 8। यहीं तक ओल्ड इंग्लिश का हम पढ़ाए थे, यहीं तक पढ़ाए थे, इसके आगे नहीं। फर्स्ट चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा ओल्ड इंग्लिश का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सही से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मजाक में नहीं पढ़िएगा, सीरियस होकर के पढ़िएगा, तभी समझ में आने वाला है। राइट।